जो नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं, एक्चुअली ये राष्ट्रपति नहीं है बल्कि ये उनकी कठपुतली है बीजेपी की, और ये स्टाम्प प्रवर है। इसलिए इनको बनाया गया कि कुछ कोविंद जी को बना करके देश को लूट लिया था, वो आदमी मूक बना बैठा रहा, तो उन्हें एक और कोई शांत बैठने वाला, मूक में रहने वाला, डरने वाला राष्ट्रपति चाहिए था। तो बीजेपी ने जानबूझ करके मुर्मू जी को चुना है ताकि वो चुपचाप बैठी रहेंगी और हम देश को बेच देंगे, अडानी अंबानी को देश पूरा दे देंगे, देश को लूट लेंगे। इसलिए ऐसा गुलाम, अंधविश्वासी, पाखंडी और उनका राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है। सर, प्रतिनिधि देती है बीजेपी तो दिक्कत होती है, ना दे तो भी दिक्कत है हम लोगों को। नहीं, प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का दे ना। भाई प्रधानमंत्री अगर कोई हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी का बना देंगे सारे लोग मिलके, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बना दें, राष्ट्रपति बनाने की क्या जरूरत है? और वो भी ऐसा व्यक्ति जो झाड़ू लगाता हो मंदिरों में, जो देवी देवताओं की गुलामी करता हो, कभी एससी ओबीसी की आवाज ना उठाता हो। इतना कमजोर राष्ट्रपति जिसने अपने गांव में बिजली न करा पाई हो। ये कमजोर आदमी ढूंढते हैं और उन्हें ढूंढ लिया। कमजोर है, मजबूत है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। 5 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ देश कोविंद जी बिकवा गए हैं, अब कुछ देश मुर्मू जी बिकवा देंगी, आपको पता चल जाएगा कमजोर राष्ट्रपति है। कहा जा रहा है आदिवासी के अधिकारों को बचा पाएंगे। एक्चुअली पूरी दुनिया के आदिवासी, पूरी दुनिया के आदिवासी कहते थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो ना भाजपा ने ये चाल चली कि ये जो आदिवासी कहने लगे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसलिए इन्होंने मुर्मू जी को आगे लाया है ताकि आदिवासी चुप हो जाएंगे राष्ट्रपति बना के। ये उनकी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो अब हिंदू बन जाएंगे ये सब आदिवासी? नहीं, वो हिंदू आरएसएस वाले, बीजेपी वाले जो हिंदू ब्राह्मण, वो तो आदिवासियों को हिंदू मानते ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे जागरूक आदिवासी ये मांग करने लगे थे कि हम हिंदू नहीं हैं। अब उनका मुंह बंद कर दिया है राष्ट्रपति मुर्मू को बना करके। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जी कि उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, इस तरीके से कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका भी शुद्धिकरण किया था इन्होंने। इसके पहले कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, ये जग जाहिर है। तो मुर्मू जी का क्यों शुद्धिकरण नहीं करेंगे? इन्होंने तो गंगा जल से, गंगा, यमुना, नर्मदे, कावेरी, जो नदियों का पानी होगा सब मुर्मू जी के ऊपर डाला होगा कि शायद वो ब्राह्मण हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मणों के पास कोई ऐसा मंत्र हो जाए जिससे वो आदिवासी से ब्राह्मण बन जाया करे, वो आदिवासी से ठाकुर बन जाया करे, बढ़िया बन जाया करेगा तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन ऐसा उनके पास कुछ है नहीं, लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा उनके पास कोई प्लानिंग नहीं। तो ये आप जो शुद्धिकरण किया गया है, इससे क्या बनने होगा, क्या होगा? शुद्धिकरण क्या, ये एक्चुअली ब्राह्मण धर्म को थोपने का एक तरीका है। शुद्धिकरण कुछ नहीं है और बहुत ही स्थिति खराब है देश की। एससी ओबीसी इसमें परेशान है, देश लुट रहा है, महंगाई बढ़ रही है और विदेश लगभग यहाँ से हजारों करोड़ रुपया लेकर के, अरब रुपया लेकर के गुजराती भाग चुके हैं भारत छोड़ करके। और मुझे अंदेशा है कि अगर भारत में कुछ नहीं बचेगा तो अडानी अंबानी भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। अब ये लूट रहे हैं इस समय, जब कुछ देश में नहीं बचेगा, भाई राजा शासन वहां करता जहां मजे होते हैं। जब कुछ नहीं बचेगा भारत में, भारत भूखा हो जाएगा, अनाज नहीं होगा, तो आदरणीय मोदी जी भी देश छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर यहाँ बिजनेस ला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो छोड़ भाग सकते हैं? बिजनेस ला नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना पर पूरा भारत निर्भर है। किसी की हिम्मत नहीं है सरकार में एक शब्द बोल दे। चाइना पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सब सामान बना रहा है, और चाइना अगर अपना व्यापार रोक देगा तो भारत खड़ा हो जाएगा। और अमेरिका पूरा भारत रोक देगा तो गूगल आपका बंद हो जाएगा, जिससे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब ये अमेरिका का है। ये पूरा गूगल, इनका मैप बंद हो जाएगा। भारत कुछ नहीं बना रहा था। कहाँ, ये तो गाय गोबर बनाते हैं। ये कहाँ बनाते हैं? गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, गौशाला बनवाते हैं। गाय की बर्फी है, कभी आई गोबर की बर्फी। अभी एक आदमी ने गोबर की बर्फी बनाई है, वो काफी डायनामिक है। हम तो चाहते हैं कि पहले बीजेपी के लोगों को परोसी जाए वो, और गाय का पेशा भी उन्हीं को पहले पिलाया जाए। मंदिर बनना, पहले कुछ नहीं करते। हाँ, ये मंदिर बनाते हैं, मैं बता तो रहा हूँ भाई। एम्स इन्होंने नहीं बनाया, बड़ा कॉलेज जिन्होंने नहीं बनाया, कोई आईटीआई नहीं बनाई, इन्होंने मंदिर जरूर बनाया है। और उस मंदिर का जो एटीएम है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। सारे लोग उसमें पैसा डालेंगे, एटीएम ब्राह्मणों के हाथ में, उससे पैसे निकाल करके मजे करेगा। ये ब्राह्मणों के फायदे के लिए सारे काम करेंगे। आप मंदिर को एटीएम कह रहे हैं? हाँ, एटीएम मशीन है भाई मंदिर। आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, वो ब्राह्मणों का एटीएम मशीन है और उसका पिन ब्राह्मण ही जानता है। सारे लोग पैसे डाल सकते हैं लेकिन निकाल ब्राह्मण ही सकता है। आप समझिए बात। तो बौद्ध विहार का एटीएम आपके पास? नहीं, हमारा बुद्ध विहार का भी एटीएम ब्राह्मणों के पास है। अच्छा? बोध गया पूरा कब्जा कर रखा है भाई, उसका सेक्रेटरी हिंदू होता है, पूरा मैनेजमेंट पे कब्जा करके रखा है। इवन हमारे बुद्ध विहार का भी एटीएम ब्राह्मणों के हाथ में। ये नहीं चाहते कोई और जिंदा रहे। क्या कर रहे हैं? आपका एटीएम भी छीन लेगा। आवाज उठा रहा हूँ, मुर्दा लोग हैं हमारे, मरे हुए लोग हैं, इनमें जान है नहीं, इनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं जगा रहा हूँ कि माना कि दुश्मन हमला कर दे, और अगर आप सो रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, अगर आप जाग गए हैं तो कम नुकसान होगा, और अगर जाग करके हथियार लेकर के आप बैठ जाते हैं तो हो सकता है दुश्मन